आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपके ऊपर दहेज का झूठा केस लगा दिया जाए तो आप क्या करें। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा। औरतों को बिल्कुल एम्पावर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी औरतें इसका गलत इस्तेमाल करते हुए, जोमेटो केस हमने देखा किस तरीके से उस औरत ने गलत इस्तेमाल करके उसको फंसा दिया। दोस्तों, फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन मेल के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्या आपको पता है? हर तीसरा चौथा मर्द पीड़ित है। और यहां वायलेंस अलग तरीके का होता है। इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली तोड़ दिया जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस दोस्तों ऐसे देखे, अपने दोस्तों के साथ ऐसा होता हुआ देखा है। किस तरीके से बिल्कुल टूट गए एक लड़की की वजह से, खत्म कर दिया उनको। तो भैया, वायलेंस तो मर्दों के साथ भी होता है। तो अगर डाउरी बहुत ही गलत है, कल मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई दहेज मांगे, कोई औरत से दहेज मांग रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत मैंने आपको सारे प्रोविजन समझाए थे। 498A सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। आज मैं बताऊंगा कि अगर कोई गलत केस फाइल कर दे दहेज का, तब आप क्या करें। चलिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सब सही होगा, बिलीव रखिए, भगवान पे भी और हमारे कानून पे भी। तो ये मेरा चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, करना ही है। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप लोग करते नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। मैं ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूं, 1 से 3 तारीख तक ऋषिकेश में रहूंगा, 4 तक भी रह सकता हूं, शायद 4 को देहरादून जाऊं। तो आप मुझे यहां पे फॉलो करो। और कैसे आप मुझसे मिल सकते हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैं कहां ठहरा हूं, वहां पे हम एक बढ़िया सा सेशन करेंगे गंगा किनारे। क्या करना है, अभी आपको मैसेज करना है मुझे इंस्टा पे। मैंने कल से मैसेज एंटरटेन करने शुरू किए हैं। जो बच्चों ने मैसेज किया, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैंने उनको रिप्लाई किया है। तो आज या कल में जब भी आपको लगे, आप मुझे मैसेज करिए। दूर से बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि मैं आपके शहर जरूर विजिट करूंगा। फॉल्स केस, चलो, दहेज बहुत ही खराब है, हम सबको पता है, लेकिन कई बार इंसान परेशान हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसको टॉर्चर किया जाता है, उसका पूरा परिवार नप जाता है, उसने कुछ भी नहीं किया। कल मैंने बताया ना कि एक रिक्शे वाले का केस आया था। रिक्शे वाले की बीवी ने बोला कि मैंने इसको करोड़ों रुपए दे दिए दहेज में। ये हो सकता है? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ऐसा बोला जाता है कि आदमियों के खिलाफ नहीं होते, बट ऐसा नहीं है, होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अब देखिए, इसमें यह भी है ना, काउंटर अग्रीमेंट। भैया, अगर मान लो कि वैसे ही पेट्रियार्कल है, सब पुरुष प्रधान है, अब अगर आदमियों को भी अधिकार दे दिए, तब तो हो गया बेड़ा गर्क। देखिए, सारे केसेस गलत नहीं होते हैं, मैक्सिमम केसेस डाउरी के सही होते हैं, कुछ केसेस की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो कई बार औरतें अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करती हैं। सेक्शन 498A को, जो कि डाउरी एक्ट के अंदर आता है, फॉल्स कंप्लेंट दायर कर देती हैं, हस्बैंड को अंदर करवा देती हैं और उनकी पूरी फैमिली को अंदर करवा देती हैं। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, तब सब सच सामने आता है। यहां पे आप समझिए कि उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स को कोई सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, एक बार कंप्लेन हुई, अंदर कर दिया जाता है। पुलिस भी यहां पे, देखिए, पुलिस का भी थोड़ा रवैया क्या बताएं कि अब कई बार ऐसा भी देखा गया कि पुलिस भी थोड़े मिल जाती है कि ठीक है, इतने पैसे मिलेंगे और कॉम्पनसेशन मिलेगा तो थोड़ा हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कानून में इसके तहत क्या कोई प्रावधान दिया है? जुडिशरी का स्टैंड दोस्तों बहुत ही क्लियर है। जुडिशरी को पता है सेक्शन 498A का मिसयूज किया जाता है, इसको लीगल टेररिज्म बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आपको पता है? लेकिन जुडिशरी भी हेल्पलेस है। फेमिनिस्ट ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रेशर है। बिल जो है वो राज्यसभा में पेंडिंग है, सेक्शन 498A को अमेंड करना है, लेकिन अभी तक वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया है। लोकसभा में तो ठीक है, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है। जस्टिस मलिमट ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक रहे हैं, केरल रहे हैं, उन्होंने कमेटी को हेड किया था और बोला था कि क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट होने चाहिए। खैर, इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर भी किया हुआ है। अब बात आती है कि अगर मान लो कि झूठा केस, झूठा दहेज का केस आपके ऊपर दायर हो जाए, तो आप क्या करें। देखो, अगर फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर होगी, आपकी बीवी ने फॉल्स, मान लो कुछ हुआ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मेरे परिवार
का ही एक इंसिडेंट है। मेरे भैया, सगे भैया नहीं है, मामा जी के लड़के हैं, उनका डाइवोर्स हुआ है और जो छोड़ के गई हैं उन्होंने ये साफ साफ हिदायत दी थी कि अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी। समझ सकते हैं आप? तो फॉल्स कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की जाती है वाइफ के द्वारा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन है नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अमेंडमेंट हुआ नहीं है 498A में, तो दो ही ऑप्शन है बस, या तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो या फिर आप जजमेंट का वेट करो और फिर उसके बाद काउंटर केस दायर करो। बस यही दो ही चीज है और कोई चीज आपके पास नहीं। तो अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे? डिफेंसिव, सबसे पहली बात तो सारे सबूत जुटा लो बेटा, जितने भी सबूत है तुम्हारे पास। फोन रिकॉर्डिंग पर फोन रिकॉर्डर ऑन रखो, जो भी सबूत आप जुटा सकते हो, कैसे शादी हुई, किस तरीके का रिलेशन था, वो जुटा लो। और ये थोड़ा सा अवेयर रहो, अगर आपको लग रहा है कि शादी सही नहीं चल रही है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो पहले से ही ये करना शुरू कर दो। आपके पास ये ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? सारी की सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लो, चैट, ईमेल, लेटर्स, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, भले आपको कोई कितना भी कहे, बाद में फंस जाओगे। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों कि क्या हुआ कि पढ़े भी हैं, जब केस स्टडी में पढ़ता हूं, कि हुआ क्या कि चैट्स डिलीट हो जाती हैं और इसका फायदा उठा लिया जाता है जो केस दायर करता है। कई बार इंसान ने कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो इसीलिए आप जो है कि ओरिजिनल से जो है वो अपने पास रखें, सेफ प्लेस पे रखें, किसी दोस्त को दे दे, भाई तुम अपने पास रखो, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। एविडेंस कलेक्ट करो कि हमने डाउरी, हमने दहेज मांगा ही नहीं है। आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? भाई जो भी दहेज का कुछ ना कुछ होगा ना आपके पास आपका सामान होगा। मान लो कार है, तो कार का बिल दिखाओ कि हम तो भैया खरीद के लेके आए थे। आपके बैंक अकाउंट में दहेज का पैसा दे रहे, बैंक अकाउंट में आया होगा ना कहीं से तो आया ही होगा, वो ट्रैक हो जाता है। अगर आपने गलत नहीं किया है, अगर आपने दहेज नहीं लिया है, तो परेशान मत हो, कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह कि केसेस बहुत लंबे चलते हैं और काफी ज्यादा बदनामी होती है समाज में। फिर ये एविडेंस कलेक्ट करो कि मेरी गलती नहीं है, मेरी वाइफ की गलती है। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप डाइवोर्स दे रहे हैं, तो अगर पति ने फाइल किया तो आपको एलमनी देनी पड़ेगी। पत्नी ने फाइल किया तो कोई एलमनी, मतलब बाद में जो पैसा होता है, गुजारा भत्ता होता है, एलमनी, वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है? तो आप एविडेंस को कलेक्ट करो और ये बताओ कि वो शादी से बाहर गई है, मैं नहीं, फॉर नो वैलिड रीजन, ताकि आपको ये जो एविडेंस है ना, ये जो आप दोगे, आपको बेल मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं, वरना बेटा जेल में रहोगे। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फैमिली को सेफ गार्ड करो। कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, आपका तो नाम आएगा ही, पिता का नाम डाल दिया, माता। एक केस था दोस्तों कि उसमें बेचारी मां चल भी नहीं पा रही थी, उनका नाम डाल दिया, वो अंदर हो गई। और ये सबको पता है, जुडिशरी को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पूरे के पूरे परिवार को ही गलत, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार ये बोल रहा हूं, गलत, जो औरतें गलत इस्तेमाल, ज्यादातर केसेस आपको सही मिलेंगे डाउरी के अगेंस्ट, औरतें जला दी जाती हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि कितना बुरा व्यवहार होता है दहेज के चक्कर में। लेकिन जब गलत है वो गलत है। तो सेक्शन 498 का बहुत ही वाइड ज्यूरिसडिक्शन है। औरतें किसी के खिलाफ भी, सबको, अब जो कंप्लेन करेंगी, हर किसी जिसका मन होगा उसको डाल देगी उस कंप्लेन में। मदर, फादर, हस्बैंड भी इसमें इम्यून नहीं है। तो हस्बैंड के पास क्या, यहां पे अपने फैमिली पेरेंट्स को कैसे सेफगार्ड वो कर सकता है? जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगी, तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंटीसिपेटरी बेल या फिर नोटिस बेल के लिए एविडेंस कलेक्ट करो। एंटीसिपेटरी और नोटिस बेल के लिए तुरंत अप्लाई कर दो कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी फैमिली मेंबर्स ने कुछ नहीं किया, उनको जेल के अंदर क्यों रख रहे हो? अगर मान लो, देखो एक चीज इसमें यह भी है कि ये केस डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आपका केस लॉन्च हुआ है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट मैकेनिज्म है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कंप्लेन पहले CAW सेल के पास जाएगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन या महिला थाना जिसको बोलते हैं, वहां पे जाएगी। अटेम्प्ट होंगे, हस्बैंड को बुलाया जाएगा, FIR हुई, अलग स्टेट के अलग अलग मैकेनिज्म है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में क्या होगा? FIR हुई,
आपको बुलाया जाएगा, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, वहीं पे सेटल करवाने की कोशिश की जाएगी। ये डाइवोर्स में भी होता है, दोनों को बुलाया जाता है, सामने बैठाया जाता है, भैया सेटल कर लो। अगर नहीं होगी तब फिर केस चलता है। यहां पे आप एंटीसिपेटरी बेल या नोटिस बेल अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आप इशू, मतलब आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में क्या है, एफआईआर जो है, जो आप रजिस्टर करेंगे, आप नहीं, मतलब जो एफआईआर रजिस्टर होगी 30 दिन का आपको दिन 30 दिन आपको मिलते हैं, 1 महीना, कि आप केस को सेटल कर लो। मीडिएशन सेंटर होते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर लोग देखिए, कुछ वक्त दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कल एफआईआर हुई आपको तुरंत पुलिस पकड़ के ले गई, कुछ वक्त दिया जाता है। जैसे यूपी और उत्तराखंड में अभी मैंने बताया 1 महीने का वक्त है, उसमें आप एविडेंस कलेक्ट करो, कोर्ट के सामने पेश कर दो, तो आप अरेस्ट से बच जाओगे। बिहार झारखंड में सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा खराब है। पुलिस विदाउट वारंट, विदाउट वेरिफिकेशन अरेस्ट करके उठा के ले जाती है, और एंटीसिपेटरी बेल भी बिहार झारखंड में बहुत मुश्किल से मिलती है। ब्लैकमेलिंग होती है इससे, कई बार फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं। सोचिए, एक गिरोह था दोस्तों, उसका काम ही यही था कि शादी करवाओ, डाइवोर्स के लिए, मतलब यही दहेज का ये केस डाल दो, और उसके बाद दहेज का जब आपने केस डाला, ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, पैसे ऐंठना शुरू कर दो, थ्रेट्स, अब्यूजेस आती है, बहुत दिक्कत होती है, पूरी फैमिली को झेलना पड़ता है। बहुत सारी टेस्टिमोनीज है। ड्रॉबैक क्या है ये तो मैंने बता दिया, अब कर क्या सकते हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर सब डिपेंड करता है, और पुलिस आदमियों की कंप्लेन लिखती ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ड्राफ्टिंग भी बड़ी डिफिकल्ट होती है। आप बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स में कोताही ना बरतें, प्रॉपर क्रिमिनल लॉयर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये चीज है। पुलिस कई बार वाइफ को बोलती है, जैसा कि मैंने बताया ना, इसमें पुलिस की भी कई बार मिली भगत होती है कि बढ़िया है यार, खूब पैसा मिलेगा, 10-15 लाख मिल जाएंगे और हम भी उसमें से ले लेंगे। तो वाइफ को बोलती कि आप ये 498A लगा दो, कई बार ऐसा भी देखा गया है, ठीक है। अब अगर मान लो पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं मिलती है, लिखती है, कोई बात नहीं, आप अपनी लेटर, जो कंप्लेंट लेटर है, वो आप एसपी को भेज दो, कमिश्नर को भेज दो, एक रिसीविंग कॉपी अपने पास रखो। ये तो चलिए मैं बता चुका हूं कि पुलिस अगर कंप्लेंट नहीं लिखे तो जो स्टेप्स मैंने अभी पिछले वीडियो में बताए थे वही आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अगर पुलिस जो है वो आपको रिसीविंग कॉपी नहीं देती तो आप पुलिस स्टेशन रजिस्टर्ड पोस्ट पे इसकी कंप्लेंट भेज सकते हो। तो जब आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, एसपी कमिश्नर को पता रहता है, ठीक है। देखिए, एक की कौन सही है, मतलब वो इस पे एक्ट करते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, 498A के विक्टिम जो होते हैं वो सब कुछ खुद से ही मैनेज करते हैं, और लीगल एक्सपर्ट, देखो बेटा, लीगल एडवाइस जरूर लो, पैसे लगेंगे लेकिन लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि खुद से केस, ये बहुत बार देखा गया कि खुद से ही मैनेज कर रहे, सब डैमेज हो जाता है, क्योंकि कानून ऐसे चलते ही नहीं, कोर्ट में वो टिकेगा ही नहीं, वो फंस जाओगे बहुत बुरा। तो लॉयर आपको बताएगा क्या क्या करना है। फिर उसके बाद आप RCR, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, अगर मान लो कि आपने पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया है, ब्लैकमेल कर रही है, थ्रेट कर रही है, तो आप RCR, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, ये भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कंडीशन बता दो कि वो एग्री करेंगे इस पे, और वो दोबारा आपके साथ रहने आ जाए, लेकिन सेटलमेंट मत करो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना है, कॉम्प्रोमाइज करो, एक पैसा नहीं देना। आप अगर उसको पैसा दे रहे हो, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपने किया वो गलत है, फिर और ब्लैकमेलिंग होगी, तब तो आप फंस जाओगे, और ज्यादा फंस जाओगे। पैसा नहीं देना यहां पे, ठीक है। अगर मान लो कि आप डिसाइड भी करते हो पे करने के लिए, तो सारा मनी मत दो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं दे तब तक आपको पैसा नहीं देना है। अगर दे भी रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा ना दो। सेटलमेंट कंडीशन जो है ना, दोनों ही पार्टी जो है वो एग्री करती हैं, ओके। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये तो पहला हो गया डिफेंसिव। ऑफेंसिव में अगर आपको अपना केस स्ट्रॉन्गर बनाना है, काउंटर केस फाइल कर दो, जजमेंट का वेट करो, काउंटर केस फाइल कर दो तुरंत। अब इसमें 120B ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत आप केस फाइल कर सकते हो कि वो जबरदस्ती, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, तो जबरदस्ती आपसे पैसे ऐंठ रही है, गलत कर रही है। सेक्शन 167 IPC के तहत आप केस फाइल कर सकते हो कि जो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस अथॉरिटी है, इसमें इन्वॉल्व है, वो गलत चीजें मेरे ऊपर लगा रहा है। सेक्शन 182 आता है IPC का कि गलत इंफॉर्मेशन जो है
वो सर्कुलेट की जा रही है। और इसमें पब्लिक सर्वेंट, इसमें पुलिस भी नपती है और यहां पे वाइफ भी नपती है, क्योंकि पुलिस का ये काम होता है कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन करे। सेक्शन 191 कि फॉल्स एविडेंस पेश किए गए हैं। सेक्शन 500 है बेस्ट डिफेमेशन, मानहानि दावा कर दो कि मेरी रेपुटेशन को खराब किया गया। सेक्शन 504 है कि जबरदस्ती मुझे इंसल्ट करने की साजिश है। सेक्शन 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, यहां पे पनिशमेंट है अगर जबरदस्ती वाइफ जो है वो आपको थ्रेट कर रही है, हार्म कर रही है, फैमिली मेंबर्स को धमका रही है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है कि ये तो गुंडा हो गई है। सेक्शन 227 है। सेक्शन 9 है, तो सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, डैमेज रिकवरी केस। ये बाद में आप जो भी डैमेज हुआ है, जो भी आपको लॉस हुआ है, आप केस फाइल कर दो। तो ये दोस्तों तरीके हैं फॉल्स केसेस डाउरी के जो आते हैं उसको हैंडल करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉ सीरीज है, आप इसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे, अच्छी बात है, ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।